सबको नमस्ते। आज हम थोड़े से ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो लोग करते हैं, करना चाहते हैं, करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, या फिर ग्लिम्पसेस मिल जाते हैं बट पूरी तरह से होता नहीं है। ध्यान के लिए हम थोड़े टिप्स डिस्कस करेंगे, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें, सबको पसंद आए, बट जिनकी अभी वो साधना चल रही है उनके लिए हो सकता है वो हितकारी हो। तो जब हम ध्यान लगाते हैं, या तो किसी नाम पे हम ध्यान लगा सकते हैं, जो कि कुछ लोग डिवाइन का कोई भी नाम, भगवान का कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं जो उनके साथ दिल का कनेक्शन हो, उस वही वाला नाम। या फिर जैसा कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स में कहा गया है, ब्रेथ को हम सहारा बनाते हैं, ब्रेथ के ऊपर हम अपना माइंड को फोकस करते हैं। तो चाहे हम किसी नाम का प्रयोग कर रहे हों या किस ब्रेथ का प्रयोग कर रहे हों, आइडिया ये है कि माइंड को एक पिन पॉइंट फोकस, अटेंटिव और कॉन्सेंट्रेटेड रखना है। और हम देखते हैं कि जैसे ही हम माइंड के साथ ये करने बैठते हैं, उसको टेम करने बैठते हैं, तो बार बार ध्यान इधर या उधर जा सकता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि हमारा जो यूजुअल रहने का तरीका है, ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस जो है, वो काफ़ी डिस्कर्सिव है, वो स्कैटर्ड है। हम पूरी तरह से वहाँ होते नहीं हैं जहाँ होते हैं, अपने साथ होते नहीं हैं। हम विचारों, भावनाओं, पुराने आगे की चीज़ों में खोए रहते हैं। तो जब हम माइंड को पिन पॉइंट फोकस कर रहे हैं, तो पहले स्टार्टिंग में ये नहीं होता है, हमें सभी पता है, सबको पता है जो जो कोशिश कर चुके हैं, और फिर हम धीरे धीरे बैठते हैं तो होने लगता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाते कुछ समय तक ब्रेथ के ऊपर ध्यान, या जो भी हम नाम लेना चाहते हैं उसके साथ हम नहीं रह पाते, ऐसा नहीं है, हम रह सकते हैं। तो टीचिंग्स में कहा गया है कि जो आइडिया है वो ये नहीं है कि ब्रेथ, आइडिया है ब्रेथ को जानने वाला। तो हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है, एक अवेयरनेस है, जो कि जानती है कि मैं ब्रेथ को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, जो कि जानती है कि मैं इस समय सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, और क्या सोच रहा हूँ, कंटेंट क्या है, थिंकिंग का, फीलिंग का, वो हम जानते हैं। तो वो जानना, हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, हमें वहाँ पे आना है। हमें वी हैव टू टेक अ स्टांस एज कॉन्शियसनेस, टेल अवर सेल्व्स, वी हैव टू टेल, वी आर ऑल द टाइम अवेयरनेस, लेकिन हमें बोलना पड़ता है अपने आप को। Yes, I am this awareness which is looking at thoughts. I am this awareness which is aware of the breath. I am this awareness which is aware of my turmoil. I am this awareness which is aware of my past, future, anxieties, worries. That awareness within us, that knowing within us, हमें उसकी जगह पे अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, दैट आई एम दैट। तो जब हम ये कोशिश कर रहे होते हैं, और पहले हम कुछ कुछ पार्ट्स में कोशिश करते हैं, सुबह 5 मिनट बैठे, बीच में 5 मिनट बैठे, ऐसे कभी भी बैठ गए जब जब मौका मिला, और फिर हम कोशिश करते हैं कि इस हम ध्यान की स्थिति को पूरे जीवन में लेके आएँ, पूरे 24 आवर्स हम करें। तो जब हम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू टेक स्टांस एज अवेयरनेस, तो होता क्या है कि कुछ कुछ चीज़ों से तो हम बच जाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो माइंड में विचार, स्टोरीज और फीलिंग्स चल रही होती हैं, वो हमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगती, तो हम उनको देख पाते हैं, और वहाँ पे हम अपना स्टांस ले पाते हैं। वी कैन टेक स्टांस एज अवेयरनेस। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सबकी लाइफ में वो अलग होती हैं, जिसमें जब हम उन विचारों में होते हैं, जब वो विचार हमारे ऊपर हावी होते हैं, तो हम जब ट्राई कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू स्टे एज अवेयरनेस, आई वॉन्ट टू स्टे एज अवेयरनेस, आई एम दिस अवेयरनेस, लेकिन फिर भी उन सिचुएशंस और स्टोरी लाइन्स में आपको कुछ ना कुछ उम्मीद या प्रॉमिस कहीं ना कहीं छुपा होता है कि आपको वो कहीं आगे जाकर सुख दे देंगी, और तभी हम उसके अंदर खींचे चले जाते हैं। तो कबीर जी ने इस पे बोला है, मोह सलिल की धार पर, धार में बह गए गंभीर, सूक्ष्म मछली सुरती है,
चढ़ती उल्टा नीर। सो कबीर जी कहते हैं कि मोह की धार में गंभीर से गंभीर लोग बह जाते हैं, क्योंकि हम मानिए कि पूरे दिन, चलो मैक्सिमम हम अगर ले लें तो 23 घंटे आप रह सकते हैं एज प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। जैसे ही वो आपका सॉफ्ट स्पॉट आएगा जिसमें आप एकदम से बह के चले जाते हैं, तो आप उसमें स्लिप हो जाते हैं, आप उसमें अपना स्टांस अवेयरनेस के जैसे नहीं ले पाते, क्योंकि वहां पे आपको अभी भी कोई ना कोई पुरानी वृत्तियों की वजह से, पुराने पास्ट जन्म, पास्ट लाइफ्स की वजह से कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉमिस है, उम्मीद है कि वहां आपको कुछ खुशी मिलेगी, वहां आपको कुछ, है ना, कुछ कंटेंटमेंट मिलेगी, कुछ लास्टिंग मिलेगा। तो इससे हमें समझना है, क्योंकि बिना समझे हम बार बार बहते चले जाएंगे। समझना ये है कि जो संसार है वो चेंजिंग है, वो एवर फ्लीटिंग है, एवर एवर इम्परमानेंट है। आज जो है वो कल नहीं था, जो कल है वो आज नहीं होगा, तो चेंज होता रहता है सब कुछ। तो एक लास्टिंग सेटिस्फेक्शन संसारिक चीज़ों में ढूंढना एक बेवकूफ़ी है, बट वो हम बेवकूफ़ी रिपीट करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक कर्टेन ऑफ इग्नोरेंस है, हमारे आगे एक जैसे एक झिल्ली सी है, एक जो हमें अंधकार में ले जाती है बार बार, जिसे कुछ लोग माया कहते हैं, कुछ लोग इग्नोरेंस कह लो, कुछ भी कह लो। पते की बात यह है कि वो हमारे सामने आ जाती है और एज इफ कि हमें कुछ दिखता नहीं है उस समय। तो उस समय हमारा सारा ज्ञान चौपट हो जाता है, चाहे कितने भी हम ज्ञानी हो। और ज्ञानी से ज्ञानी महापुरुष भी, महापुरुष नहीं मतलब ज्ञानी से ज्ञानी भी अगर हम अपने आप को समझते हों, फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे अभी भी हम जूझ रहे हैं। हाँ, जो हमारे लिए एक वो एक हमारे लिए आकर्षण है, वो ग्लिटर है। तो जब हम एज अवेयरनेस, एज साक्षी हम रह पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, और फिर वो चीज़ आती है, फिर हम उसमें खो जाते हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए अभी भी एक उम्मीद का जरिया है कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग टेमिंग अवर माइंड विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ और विद द डिवाइन नेम, और बार बार वो अगर अब विचार हमें सामने आते हैं तो हम उनको देखें, उन विचारों को, और ये नोटिस करें कि कैसे हम उनमें बार बार बह जाते हैं, और ये अपने आप को बताएं कि उसमें कुछ भी नहीं है, वो हमें वो नहीं दे सकता जो वो प्रॉमिस कर रहा है। एक इंडियन स्क्रिप्चर्स में इसको उदासीनता बोला गया है, सीटेड अबव, कि अब आपको कोई उम्मीद नहीं रही कि संसार आपको एक कोई लास्टिंग कंटेंटमेंट दे सकता है, लास्टिंग सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस दे सकता है। और अगर इस बात को हम समझें, फिर उस समझ से हमारा जो ध्यान है वो और ज़्यादा केंद्रित रह सकता है, और एज अवेयरनेस, नोइंग अवर सेल्व्स एज अवेयरनेस, एज द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको हम और दृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। और जब उसको हम मजबूत करते हैं तो हम ईगो कॉन्शियसनेस से परे हो जाते हैं, धीरे 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 धीरे। बहुत लंबा प्रोसेस है, बट शुरू तो करें कहीं ना कहीं। और ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा मनुष्य जन्म, ऐसा कहा गया है कि व्यर्थ है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम हैं कौन, और हम जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। हमारे सारे डिसीजंस उस गलत स्पेस से आते हैं, सारे एक्शंस गलत स्पेस से आते हैं। तो फिर हम कर्मा पे कर्मा हम इकट्ठा करे जाते हैं, क्योंकि जो भी एक्शन या थॉट या कर्मा फीलिंग उस ईगो कॉन्शियसनेस से आती है, दैट एक्यूमुलेट्स मोर कर्मा, मोर नेगेटिव बर्डन ऑन अस। तो आइडिया ये है कि मनुष्य जन्म में ही हमारे पास वो ऑप्शन है जिसमें हम उस बर्डन से फ्री हो सकते हैं। जैसे इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हम अंगुलीमाल का एग्जाम्पल लेते हैं कि कितने लोगों को मारकर उसने, उसके बाद भी इतना हैवी बर्डन था उसके ऊपर, अंगुलीमाल के ऊपर, बट जब वो अरहत बना, जब वो उसने रियलाइज किया अपने आप को, तो वो सारा बर्डन नेगेट हो गया। द बर्डन एग्जिस्ट्स ओनली फॉर द ईगो, नॉट फॉर बियॉन्ड द ईगो, नॉट फॉर आवर ट्रू सेल्फ। सो हमारा जो ट्रू सेल्फ है उसमें हमको बार बार स्टांस लेना है, knowing that I am not this body, I am not this thought, I am not this feeling, I am this awareness, and this is the same awareness which is all pervading. आपके सामने जो व्यक्ति है, आपका दुश्मन है या दोस्त है, उसके अंदर भी जो ये जानने की शक्ति है, जो जान रही है, जो कॉन्शियसनेस है, उसकी अवेयरनेस है, जो जो उसकी थॉट्स को देखती है, उसकी फीलिंग्स को देखती है, वो सब में सेम है। वो एनिमल्स में भी सेम है, वो प्लांट्स में भी सेम है। वो जानना,
प्लांट्स एक्सप्रेस नहीं करते, बट अगर आप इवन साइंस नाउ सेज दैट प्लांट्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स, दे कैन सेंस, दे आर कॉन्शियस बींग्स. And not only in so-called conscious beings or living in animate objects, कैसा कहा जाता है कि इंडियन ट्रेडिशन में, हिंदू ट्रेडिशन में तो हम पत्थर को भी भगवान मानते हैं, क्योंकि उसमें भी एक सुप्त अवस्था में कॉन्शियसनेस है, स्लीपिंग कॉन्शियसनेस, स्लीपिंग स्टेट. तो वही कॉन्शियसनेस ऑल परवेडिंग है, वो हर जगह है, सर्वव्यापी है. जैसे हम डिवाइन को सर्वव्यापी कहते हैं, दिस इज द डिवाइन कॉन्शियसनेस विच इज़ प्रेजेंट इन मी, इन यू. जो भी यहाँ पे अभी सुन रहे हैं, तो आपके अंदर जो एक जानने की पावर है, जानने की शक्ति है, जो इन शब्दों को जान रही है, वही सेम है हर जगह, वही व्याप्त है. तो हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टेबलाइज करना है कि आई एम दैट अवेयरनेस, दैट प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस. और जब भी कोई ऐसे मौके आते हैं जिसमें हम मोह में एकदम से बहने लगते हैं, तो अपने आप को याद दिलाना कि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा. एक उदासीनता की स्टेट में आ जाना, होपलेस, बट एक इन ऑस्पिशियस सेंस, एक शुभ सेंस में हम होपलेस हो जाते हैं कि जब वहाँ से नहीं मिलता तो माइंड पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में अभी जो काम कर रहे हैं मन को साधने का, उस पर केंद्रित हो सकता है. और वही खुद एक लंबा काम है. तो इस पे विचार जिनको करना हो कर सकते हैं. और अगर कुछ इनमें से हेल्पफुल पॉइंटर्स हों जो कि ऑल बाकी मास्टर्स और मिस्टिक्स के दिए गए हैं, मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ, तो इनको हम अपने दैनिक जीवन में, अपने ध्यान में, अपने मेडिटेशन में यूज़ कर सकते हैं.